हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का DMR स्टडी पॉइंट पर। चलिए प्रश्न 25 से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है ना। निम्न में से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, राउल बेल, है ना। तो यह ग्रंथ जो है शिलाओं पर लिखा गया है, ठीक है साथियों। इससे पहले के 25 जो प्रश्न नंबर 24 है 1 से 24 तक, इसके वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। चलिएगा प्रश्न 26 की बात करते हैं। निम्न में से किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रम संवत से माना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 जो है इसका ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 27 की बात करते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार कौन है, ठीक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार कौन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा प्रश्न नंबर 28, पाहुड़ दोहा के रचनाकार का नाम क्या है। प्रश्न 28 जो है इसका ऑप्शन 3 सही है, राम सिंह। राम सिंह जो है पाहुड़ दोहा के रचनाकार हैं। चलिए प्रश्न 29 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ आदिकालीन साहित्य में वियोग श्रृंगार की उत्कृष्ट रचना मानी गई है, ठीक है। प्रश्न 29 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी कि संदेश रासक, ठीक है। तो संदेश रासक जो है आदिकालीन साहित्य में वियोग श्रृंगार की उत्कृष्ट रचना मानी गई है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम जो है अब्दुल रहमान है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न 30 की बात करते हैं। निम्न में से किसे अभिनव जयदेव भी कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। क्या है प्रश्न, अभिनव जयदेव किसे कहा गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, विद्यापति जो है इन्हें अभिनव जयदेव कहा गया है। और विद्यापति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप बिल्कुल इनको रट लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि विद्यापति से एक न एक प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। प्रश्न 31 की बात करते हैं। अपभ्रंश व्याकरण के रचनाकार कौन है, स्वयंभू, याज्ञनिक, हेमचंद्र या फिर चंद्रप्रदाय, है ना। तो 31 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, हेमचंद्र। तो हेमचंद्र जो है अपभ्रंश व्याकरण के रचनाकार हैं, है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। आदिकाल की किस रचना में पद्य के साथ साथ प्राचीन गद्य के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, राउल बेली, है ना। प्रश्न 33 पर चलते हैं और ये आज का अंतिम प्रश्न रहेगा इस वीडियो का। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा है। अच्छा प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन 3 सही है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग माना है, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ इसको अपने सभी साथियों के लिए सेंड करें, जिससे वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। कम समय में ज़्यादा प्रश्न हम करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, और आप अपने सभी जो प्रश्न हैं उनके उत्तर अपनी कॉपी में नोट करके और अंत में देखा करें कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, है ना।